हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ा समझा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बंद साझेदारी खातों में समायोजन, यानी एडजस्टमेंट करना है। आपके जो पार्टनरशिप अकाउंट आप जो क्लोज कर देते हो, क्लोज करने के बाद आपको ये पता लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए था अकाउंट्स के अंदर, ये एंट्री या ये ट्रांजैक्शंस को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मैंने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो फाइनल अकाउंट्स में तो करेक्शंस होगा नहीं। जैसा कि अपना अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें करेक्शंस नहीं होता, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे में एक एंट्री कर दी जाती है। उस एंट्री के द्वारा सारे एडजस्टमेंट जो भूल गए हैं या कुछ गलतियां हो गई है हमसे, उनके बारे में के लिए हमको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। एडजस्टमेंट करने की जो खाते क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उनमें एडजस्टमेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है एकल प्रविष्टि द्वारा और दूसरा होता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। बंद साझेदारी खातों में समायोजन यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स। खाते बंद करने के बाद यदि हमको पता चलता है कि साझेदारी संलेख में हमने कुछ लिखना भूल गए या जो लिखा हुआ है उनके बारे में उस तरीके से हमने प्रोविज़न नहीं किया, लिखी बातों का लेखा करना भूल गए हो या हमने कुछ गलतियां कर दी है। साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा हुआ होता है कि पार्टनर जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट के तहत उन पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कमीशंस मिलेगा नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज के बारे में ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने परसेंटेज किस रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा तो कितने परसेंट से चार्ज किया जाएगा, इन सारी बातों के बारे में साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होता है। उन बातों को अगर हम अकाउंट्स के अंदर लेखा करना यानी रिकॉर्ड करना भूल गए या हमारे से कुछ गलती हो गई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को 10% देना था उसकी जगह हमने 12% कर दिया, या 12 देना था उसकी जगह 10% कर दिया, प्रॉफिट हमको इक्वल बांटना था हमने प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया, या रेशियो में बांटना था तो हमने इक्वल बांट दिया, इन तरीके की कुछ गलतियां हो जाती है। तो उनका सुधार करने के लिए हमको खातों में कुछ नहीं करना है, तो खाते तो क्लोज हो चुके हैं, अब उन खातों को वापस रीओपन तो किया जाता नहीं, ना करेक्शंस किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, उन एडजस्टमेंट के द्वारा उन गलतियों को या उन भूलों का सुधार कर लिया जाता है। तो बंद साझेदारी खातों में इसी चीज़ को जो सुधार करना होता है, किसी गलती को या भूल को, उसको बोलते हैं बंद साझेदारी खातों में समायोजन करना या सुधार करना। समायोजन करना या सुधार करने की दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एकल प्रविष्टि यानी सिंगल एंट्री सिस्टम से, एक होता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट द्वारा। दो मेथड, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी एकल प्रविष्टि द्वारा या एक प्रविष्टि द्वारा के माध्यम से, दूसरा होता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। आज हम फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन या भूल का सुधार। कौन कौन सी गलतियां या भूल हो जाती है उनके बारे में, उनका ही सुधार करना है। उनमें से किसी बिंदुओं का में अगर कोई गलती हो जाती है या भूल हो गई तो उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। उनका एडजस्टमेंट करने के लिए हमको एकल प्रविष्टि के माध्यम से अगर काम करते हैं तो एक सिंगल एंट्री से हमारे को सारे एडजस्टमेंट को सुधार करने के लिए या जो रिकॉर्ड नहीं किया उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक एंट्री बनानी पड़ती है। उस एक एंट्री को बनाने से पहले सारा एनालिसिस होता है, डेबिट क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है उससे एक सिंगल एंट्री बना दी जाती है। वो सिंगल एंट्री बनाने से पहले एक अपन को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। उसको बनाने के लिए एक टेबल बनती है, उसके अंदर इस टेबल को बनाने के बाद इसका जो नेट रिजल्ट होगा उससे एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी यानी बनाई जाएगी, वही आपका आंसर होता है इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, इसमें उन पर्टिकुलर्स का फिर जितने पार्टनर होते हैं उन पार्टनर का डेबिट क्रेडिट अमाउंट के दो कॉलम बना दिए जाते हैं। उसके बाद एक कॉलम बनता है फर्म का जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बनाए जाते हैं।
ABC का जो भी कॉलम बना हुआ है, डेबिट क्रेडिट, ये ABC का जितना भी डेबिट क्रेडिट का कॉलम है, ये एज इट इज आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स की जैसे ही होता है, वही है, उसको हम एडजस्टमेंट करने के हिसाब से इस टेबल में शो कर देते हैं। फिर जो फर्म का कॉलम होता है, वो फर्म का होता है PL एप्रोप्रिएशंस वाला, जो अपन ने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाया, उसी का सारांश रूप, छोटा रूप हमको फर्म के कॉलम में शो करना पड़ता है। अब जो आइटम पार्टनर के लिए इनकम बनती है, वो हमारे बिजनेस यानी फर्म के लिए क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस होता है, खर्चे होते हैं, हानियां हो जाती है। जो चीज़ पार्टनर को मिलती है, जैसे पार्टनर को मिलता है, साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ये सब मिलता है। ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया या करंट बनाया अकाउंट, तो उसके क्रेडिट साइड में शो किया जा रहा है। अब जो चार्ज किया जाता है पार्टनर से, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है। इस शो को करने के लिए अब जो भी चीज़ें हैं, आपको कुछ मिला के, अगर दो तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसके अंदर, एक होता है भूल, एक होता है गलतियां। पहले मैं आपको बात करता हूं भूल के लिए, उसमें क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा। हो सकता है गलतियां हो जाए, भूल हो जाए। भूल के अंदर अभी तक कोई रिकॉर्ड हमने नहीं किया, तो अब हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या गलतियां, क्या क्या भूल हो सकती है, जैसे पूंजी पर ब्याज देना, वेतन, बोनस, कमीशन देना भूल गए, ठीक है। इसके अलावा आहरण पर ब्याज वसूल करना भूल गए। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने गलत तरीके से बांट दिया हो, उन सब का सुधार किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हमेशा मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर यानी साझेदारी संलेख में सैलरी देने का डिस्कशन भी है कि ए को सैलरी दी जाए, बी को दी जाए, तो आपको यहाँ पर जो भूल हो गई, सैलरी या बोनस या कमीशन जो भी देना है, और अभी तक आपने उसको दिया नहीं और देने के बिना आपने अपने खातों को क्लोज कर दिया है, तो पार्टनर को ये सारी चीज़ें मिलती है, तो पार्टनर के क्रेडिट में ये सारी जब पार्टनर को मिलती है, तो फर्म के लिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, यानी कि एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसलिए फर्म के कॉलम में इन सब का टोटल करके कहाँ शो किया जाता है, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी यही होता है, पार्टनर के लिए इनकम और फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस यानी खर्च हो जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया पार्टनर को, उसका टोटल शो हो जाता है। सैलरी, बोनस, कमीशन कितना दिया, वो टोटल फर्म के डेबिट में शो हो जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है। चार्ज किया जाता है मतलब पार्टनर के लिया जाएगा तो पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा। तो पार्टनर से जितना चार्ज करेंगे उतना नहीं चार्ज किया अभी तक, तो अब चार्ज कर दो। पार्टनर के एक ही ड्राइंग किया अगर ड्राइंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट होता है उससे चार्ज कर दो, यानी डेबिट साइड में कर दो। और फर्म के लिए ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है यानी इनकम हो जाती है, तो फर्म के कॉलम में कहाँ शो किया जाता है, क्रेडिट साइड के अंदर। ये सारे एडजस्टमेंट तीनों भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, एक एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो आपको सुधार करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट बनाना ही पड़ेगा। इसके द्वारा सारा शो अप करने के बाद लास्ट में सबसे पहले फर्म का कॉलम का जो है उसका डेबिट क्रेडिट का जोड़ किया जाएगा। हो सकता है या तो फर्म के डेबिट का जोड़ ज़्यादा आ जाए या क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा आ जाए। मान लिया अगर क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर जैसे मान लिया क्रेडिट का कोई फिगर होगा, यहाँ पर कुछ भी भरा आपने, यहाँ 10,000 है, डेबिट का आपने टोटल किया, वो टोटल 9,000 ही हो रहा है, 9,000 ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10,000 यूज़ करके यहाँ पर शो किया जाएगा 1,000 जो होता है आपका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट जो होता है, इस बैलेंसिंग फिगर यानी फर्म के कहाँ पर बैलेंसिंग आया, डेबिट साइड में। तो आपको जब भी इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो पार्टनर के लिए कहाँ कहाँ आएगा, तो फर्म के यहाँ में कॉलम में कौन सी साइड में आया, डेबिट में आया बैलेंसिंग फिगर। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ड्यू टू इस अमाउंट को
आपको जो भी रेशियो है या इक्वल है या 3:2:1 है, जैसा भी इनमें डीड है उस अकॉर्डिंग जो भी रेशियो उन्होंने तय किया उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा 1000 को। अगर आपने डेबिट में बैलेंसिंग फिगर शो किया है, इट मीन्स पार्टनर के कहाँ पहुँचेगा, क्रेडिट में। क्लियर यहाँ तक? अगर ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाता क्रेडिट साइड में, तो फर्म के अगर क्रेडिट में आता है तो पार्टनर को यही डिवाइड कर कर कहाँ शो करना पड़ेगा, डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद क्या किया जाए, इतना काम होने के बाद इस फर्म के कॉलम को आप छोड़ दीजिए। अब पार्टनर का इंडिविजुअल कॉलम लेके डेबिट का टोटल यहाँ कीजिए, ये टोटल यहाँ पर इसका टोटल यानी डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, फिर इसका डेबिट साइड का टोटल कर लो। तीनों ही पार्टनर के टोटल करना है, डेबिट और क्रेडिट का। फिर इनमें डिफरेंस देखना है कि कितना कितना डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है, मान लिया यहाँ इसका डेबिट साइड 9000, इसका 10000 आ रहा है, इट मीन्स क्रेडिट का टोटल कितना एक्सिस है, 1000, 1000 ज़्यादा है। यहाँ पर 8000, यहाँ पर भी 8000, यानी दोनों का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बी का क्या है, इक्वल है। उस कंडीशंस में इक्वल है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी टोटल एक्सीड नहीं है, ना क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है ना डेबिट का ज़्यादा है, तो इसको कुछ शो नहीं करना है, इसका बैलेंस कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, इसी तरीके से सी का चेक करना। सी का मान लिया यहाँ 7000 और यहाँ 6000 का टोटल है, तो यहाँ पर कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का। ये डेबिट साइड में कितना ज़्यादा है, 1000। अब यहाँ पर शो की जाएगी एक एंट्री जो आपका आंसर होगी। इस आंसर को शो करने के लिए यहाँ पर पार्टनर डेबिट कौन हुआ, कौन से पार्टनर डेबिट हुआ है, सी। तो यहाँ पर एंट्री बनाई जाएगी सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन हुआ, ए, टू इज कैपिटल या करंट अकाउंट। क्योंकि जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है या पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये था आपका एकल प्रविष्टि द्वारा सुधार। क्या सुधार, ऐसे आइटम जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देने चाहिए थे, होना चाहिए था उनका रिकॉर्डिंग, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपने अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए और अकाउंट्स बुक को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो उनको सुधार करने के लिए हमने दो मेथड देखे, एक एकल प्रविष्टि द्वारा, एक लाभानी समायोजन खाता खोलकर। इसमें हमने फर्स्ट मेथड का कैसे काम किया जाता है, प्रोसेस कैसे किया जाता है, एक एनालिसिस टेबल बनाया जाता है। उस एनालिसिस टेबल में पार्टनर के जितने पार्टनर होते हैं उनके दो दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके अलावा एक फर्म का कॉलम होता है, फर्म के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम किया जाता है। फर्म का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो रेशियो में डिवाइड कर कर पार्टनर के या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। और उसके बाद पार्टनर का इंडिविजुअल डेबिट क्रेडिट का टोटल करने के बाद हम फाइनली नेट एक अमाउंट पर पहुंचते हैं और उसी के द्वारा एक एंट्री कर शो की जाती है, पास की जाती है। वही क्या होती है, हमारी सिंगल एंट्री होती है और ये आपका आंसर होता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।